हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं कुछ आज आपके साथ ऐसी प्लांट शेयर करूंगी कि आप उनको जून महीने में, जून जुलाई में, मई में, जून जुलाई में कभी भी ले सकते हैं। भले ही गर्मी तेज हो, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि धूप में चलते हैं, फुल सनलाइट में चलते हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ता है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि उनको छाया में ही चलते हैं, सेमी शेड एरिया में ही चलते हैं, वे शेड लविंग प्लांट होते हैं। तो मैं आज दोनों ही प्लांट आपके साथ शेयर करूंगी कि आप अभी उनसे नर्सरी से ला सकते हैं। थोड़े नर्सरी से सस्ते भी मिल रहे हैं वो, क्योंकि अभी गर्मी इतनी ज़्यादा है और नर्सरी वालों के भी बहुत कुछ प्लांट ऐसे हैं कि डल हो चुके हैं, ख़राब हो रहे हैं, तो वो सस्ते में दे रहे हैं, तो आप उन्हें अभी नर्सरी से परचेज़ कर सकते हैं। तो पहला प्लांट है मेरा सॉन्ग ऑफ इंडिया का। सॉन्ग ऑफ इंडिया भी एक शेड लविंग प्लांट है। इसको भी शेड में रहना ही पसंद है, छाँव में रहना पसंद है। और आप इसको भी 50 से 60 रुपये का, 40 से 50 रुपये का आपको मिल जाएगा, क्योंकि अभी नर्सरी वाले भी थोड़ा परेशान हैं। इतना भी ग्रीन नेट नहीं लगा सकते, इतनी प्लांट को भी कवर नहीं कर सकते, तो थोड़े डल हैं उनके यहाँ प्लांट, तो वो सस्ते में भी दे रहे हैं। और वैसे भी ये 40 से 50 से 60 रुपये का आ ही जाता है, तो आप इसको भी नर्सरी से ला सकते हैं। बस लाके थोड़ा इतना ही ध्यान रखना है आपको कि आपको इसको बिल्कुल सेमी शेड में ही रखना है। फिर है हमारा कोलियस। तो कोलियस भी एक ऐसा ही प्लांट है, ये भी शेड लविंग प्लांट है। इसको भी छाँव में रहना ही पसंद है। अगर आप इसको धूप में रखोगे तो इसकी पत्तियां तो झुलस जाती है और वैसे भी ख़राब होने लगता है। ये पत्तियों का कलर भी डल हो जाता है। और इसको पानी भी कम से कम दिन में 2 टाइम तो देना ही होता है, 2 नहीं तो 1 टाइम तो सुबह को देना ही होता है। तो ये भी आपको 40 से 50 रुपये का नर्सरी से मिल जाएगा, इसको भी लाते हैं। फिर है हमारा फाइकस का। फाइकस भी एक परमानेंट प्लांट है और आप इसको सेमी शेड में रखिए, फुल सनलाइट में रखिए, कहीं भी रखिए। मेरा ये फुल सनलाइट में ही रखा हुआ प्लांट है और बहुत ही अच्छे से चल रहा है। आप देख रहे हैं कितना ग्रीन है, तो इसको भी आप 50 से 60 रुपये का ला सकते हैं। फिर है हमारा टेबल कामिनी। टेबल कामिनी भी एक परमानेंट प्लांट है। इसको आप सेमी शेड में भी रख सकते हैं, फुल सनलाइट में भी रख सकते हैं। ये मेरा दोपहर की धूप लग जाती है इसको 1-2 घंटे की, तो वहाँ पे रखा हुआ है। और आप इसको सर्दी में कहीं भी रख सकते हैं। बहुत ही अनकेयर, लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, तो ये भी आपको 40 से 50 रुपये का मिल जाएगा। फिर है हमारा रबर प्लांट। रबर प्लांट भी एक परमानेंट प्लांट होता है, आप इसको कहीं भी रख सकते हैं। बस थोड़ा सर्दी में बचा के रखना हो सकता है। आप इसको 2 से 4 घंटे की धूप भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता है। बस अगर आप इसको ज़मीन में लगाते हैं तो एक पेड़ बन जाता है, और मेरा तो ये गमले में, एक बकेट में लगा हुआ है, तो बहुत काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। तो अगर आप इसको पॉलीथीन बैग में लेते हैं नर्सरी से, तो आपको ये 50 से 60 रुपये का ही मिलेगा। अगर आप गमले में लेते हैं तो ये आपको थोड़ा महंगा मिलेगा। फिर है बोगनवेलिया। बोगनवेलिया फुल सनलाइट में चलने वाला प्लांट है। आप इसको कम से कम 7-8 घंटे की सनलाइट दोगे तो ये अच्छे से फ्लावरिंग करेगा, और बहुत ही अनकेयर प्लांट होता है। आप इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, और नर्सरी से भी आपको ये 40 से 50 रुपये का मिल जाएगा, तो इसको भी आप अभी नर्सरी से ला सकते हैं। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। और फिर है मनी प्लांट। मनी प्लांट भी एक ऐसा ही परमानेंट प्लांट है। आप इसको बिल्कुल सेमी शेड में रखना होता है, बिल्कुल धूप नहीं लगानी होती है इसको। ये इंडोर प्लांट होता है। जितना आप इसको धूप से बचा के रखोगे उतनी इसमें ग्रीनरी आएगी, उतनी शाइनिंग आएगी। धूप में रखोगे तो इसकी पत्तियाँ जो होती है पीली पड़ने लगती है और ख़राब होने लगती है। तो आप इसको नर्सरी से भी ला सकते हैं। जो इसकी दूसरी वैरायटी होती है वो थोड़ी महंगी आती है, और ये तो आपको 20 से 25 रुपये की मिल जाएगी। अगर आप नर्सरी से भी नहीं ला सकते हैं तो आप कहीं से भी कटिंग लेके इसको ग्रो कर सकते हैं। फिर है हमारा सिंगोनियम। सिंगोनियम भी एक परमानेंट प्लांट होता है। आप इसको सनलाइट में रख सकते हैं, 1-2 घंटे की सनलाइट लगा सकते हैं। ये मेरा सनलाइट में ही रखा हुआ प्लांट है, और बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। आप इसको कहीं भी रखिए तो बहुत अच्छे से ग्रो करता है। बस थोड़ा दोपहर की धूप से बचा के रखना होता है। दोपहर की धूप में इसकी पत्तियां ख़राब होती है, और बहुत सारे कलर भी आते हैं इसमें। 40 से 50 रुपये का आपको ये नर्सरी से मिल जाएगा। फिर है हमारा सेफलेरा। सेफलेरा भी एक परमानेंट प्लांट है, बहुत खूबसूरत प्लांट भी होता है। जो इसकी पत्तियों का डिज़ाइन है वो बहुत सुंदर लगता है, और ये भी 2-3 वैरायटी में आता है। वेरीगेटेड वैरायटी होती है ये वाली, और ये भी आपको नर्सरी से 50 से 60 रुपये का मिल जाएगा। तो आप इसको धूप में भी रख सकते हैं, 2 से 4 घंटे की इसको धूप लगा सकते हैं। ये मेरा दोपहर की धूप में रखा हुआ प्लांट है, वो मेरा सुबह की धूप में रखा हुआ प्लांट था।
तो आप उसको भी ला सकते हैं। फिर है हमारा एरिका पाम। एरिका पाम भी एक परमानेंट प्लांट होता है और इंडोर प्लांट होता है। आप इसको थोड़ा धूप से बचा के रखिएगा। सुबह की 2 से 4 घंटे की धूप लगा सकते हैं, अगर आती है तो वहाँ पे रख सकते हैं, अगर रखा है तो वहाँ पे उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं। आप इसको बस दोपहर की धूप से बचा के रखिए। धूप में रखोगे तो पीला पड़ जाएगा और उसकी ग्रीनरी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। फिर है हमारे स्वीट पोटैटो वाइन। स्वीट पोटैटो वाइन भी एक इंडोर ही प्लांट होता है। इसको धूप में रख के इसकी पत्तियां भी ख़राब होने लगती है और सर्दी में बाहर रखने से सारा ही ख़राब हो जाता है, बिल्कुल इसकी सारी पत्तियां झड़ जाती है। तो आप इसको भी नर्सरी से 20 से 25 रुपये में, हद से 30 रुपये में आपको ये नर्सरी से मिल जाएगा। तो अगर नहीं भी मिलता है तो आप इसको घर की शकरकंद से भी उगा सकते हैं और कहीं से कटिंग भी ला सकते हैं। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है और आप धूप से बस थोड़ा बचा के रखिए। फिर है हमारा लकी बैम्बो। लकी बैम्बो भी बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट होता है और परमानेंट प्लांट होता है। तो ये भी नर्सरी से आपको 60 रुपये का मिल जाएगा। मेरे यहाँ तो 60 रुपये के ही है, मैं 60 रुपये के ही लेके आई थी। 2 प्लांट ये 2 वैरायटी के हैं। तो आप इसको भी अभी नर्सरी से ला सकते हैं। बिल्कुल इंडोर प्लांट है, आप इनको पानी में भी उगा सकते हैं और इनको आप मिट्टी में भी लगा सकते हैं। बहुत ही अनकेयर प्लांट होते हैं, बहुत सुंदर भी लगते हैं। आप इनको पानी में उगाइए तो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। फिर है हमारा स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट भी एक परमानेंट प्लांट है और आप इसको भी नर्सरी से अभी 50 से 60 रुपये का मिल जाएगा। आप इसको भी ला सकते हैं अभी, और बस इसको थोड़ा धूप से बचा के रखिएगा, दोपहर की धूप से। मेरे ये प्लांट है तो थोड़े दोपहर की धूप में ही रखे हैं। इनको कम से कम 1 से 1.5 घंटे की दोपहर की 1 से 2 बजे की धूप मिल जाती है। तो थोड़ी पत्तियाँ एक प्लांट की थोड़ी झुलसी हुई है और बाकी तो सब ठीक है। फिर है हमारा बूस्टन फंड। तो ये भी एक परमानेंट प्लांट होता है और जो आप इसको बास्केट्स में लेते हैं नर्सरी से तो ये थोड़ी महंगी आती है। अगर आप इसको पॉलीथीन बैग में लेते हैं तो आपको ये 60 से 70 रुपये की मिल जाती है। तो थोड़ी आप इसको धूप से बचा के रखिएगा। तो ये भी बहुत अच्छा प्लांट होता है, बास्केट में लगाइएगा। फिर है हमारा ड्रेसिना। ड्रेसिना भी बहुत सुंदर प्लांट होता है, इसमें भी बहुत तरह की वैरायटी आती है। एक ये वैरायटी है ड्रेसिना की भी, ग्रीन वाली है, पर्पल वाली है, एक इसमें बड़े पत्तों वाली आती है। तो ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है, ये बड़े पत्तों वाली है। तो आप इनको भी बिल्कुल धूप से बचा के रखना होता है, धूप में भी इनकी पत्तियां ख़राब हो जाती है। और नर्सरी से आपको ये 50 से 60 रुपये की मिल जाएंगे, तो आप इनको भी ला सकते हैं। फिर है हमारा क्रोटोन। क्रोटोन भी बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट होता है और परमानेंट प्लांट होता है। तो आप इसको भी नर्सरी से भी परचेज कर सकते हैं। बस थोड़ा सा इनको भी धूप से बचा के रखना होता है। सुबह की अगर ये कहीं ऐसे छनती हुई धूप में रखे हैं तो आप वहाँ रख सकते हैं इसको। बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट होता है और बहुत खूबसूरत भी होता है। 40 से 50 रुपये का आपको नर्सरी से मिल जाएगा। तो बहुत सारी वैरायटी में भी आता है, तो आप इसको भी ला सकते हैं। फिर है हमारा एक और पाम है, ये भी बहुत सुंदर पाम होता है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता है, छोटा ही रहता है। आप छोटे से कंटेनर में भी इसको लगा सकते हैं और ये 50 रुपये का आपको मिल जाएगा। मैं भी इसको 50 रुपये का ही लेके आई थी और ग्रीनरी बनाए रखता है, बिल्कुल एकदम ग्रीन रहता है। बस इसको भी थोड़ा धूप से ही बचा के रखना होता है। तो इसको भी आप अभी नर्सरी से ला सकते हैं। फिर है हमारा स्नैक प्लांट। स्नैक प्लांट भी बहुत सुंदर प्लांट होते हैं। जो इसको सेंसिवेरिया होता है, जो वेरीगेटेड होती है, वो थोड़ी महंगी आती है और ये जो है ये कम से कम 60 से 70 रुपये के मिल जाते हैं। वो ये जो छोटे होते हैं ये थोड़े महंगे मिलते हैं। जो बड़े वाला लंबा होता है ये वाला, तो ये थोड़ा सस्ता मिल जाता है। तो आप इसको भी ला सकते हैं। बिल्कुल इंडोर प्लांट होते हैं। इनको आप पानी भी 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के दोगे तो सर्वाइव करते रहते हैं। बहुत लो मेंटेनेंस होते हैं। फिर है हमारा जेजे प्लांट। जेजे प्लांट भी एक इंडोर प्लांट है। इसको तो बिल्कुल भी धूप पसंद नहीं है, ये तो बिल्कुल ही सेमी शेड में इंडोर रहने वाला प्लांट है। 60 रुपये का मैं लेके आई थी। तो वो आपके यहाँ अकॉर्डिंग आपकी लोकल नर्सरी में कितना मिलता है वो आपके यहाँ की लोकेशन पे डिपेंड करता है कि आपको कितना मिलता है। कि मैं तो इसको 60 ही रुपये का लेके आई थी। तो फिर एक और ड्रेसिना का, एक और ये वैरायटी है ड्रेसिना की, ये भी वेरीगेटेड है, बहुत सुंदर लगती है ये भी। तो इसको भी आप नर्सरी से भी ला सकते हैं। अभी ये भी थोड़ा आपको नर्सरी में सस्ते में ही मिल जाएगा, क्योंकि बहुत देखे हैं मैंने ड्रेसिना के जो प्लांट होते हैं नर्सरी से बाहर, जो ग्रीन नेट होती है उनसे बाहर रखे रहते हैं, पत्तियाँ एकदम झुलसी हुई होती है उनकी, मैंने देखे हैं। तो आप अभी इनको नर्सरी से भी ला सकते हैं, थोड़े सस्ते में भी मिल जाएंगे। तो
फिर है हमारा पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट भी बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, परमानेंट होता है। इसको तो आप कहीं पे भी रखिए, सर्दी में भी अगर इसको आप बाहर छोड़ दोगे तो भी ये सर्वाइव करता रहेगा। बस धूप में थोड़ा इसकी पत्तियाँ जो आगे से होती है वो झुलस जाती है, जल जाती है, और थोड़ा कलर भी इसका डल हो जाता है। तो नर्सरी से आपको ये 20 से 25 रुपये का मिल जाएगा। अगर नहीं भी मिलता है तो आप कहीं से भी ये कटिंग लाके लगा सकते हैं। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। फिर सबसे लास्ट में है कुछ सबसे सस्ते प्लांट ऐसे हैं कि आपको 10-10, 15-15 रुपये में नर्सरी से मिल जाएंगे। जैसे सदाबहार विनका है, जो हाइब्रिड वैरायटी होती है, 10-10, 20-20 रुपये में मिल रहे हैं। तो आप उनको भी अभी ला सकते हैं। अभी मानसून में इतनी बारिश में बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले प्लांट है, बहुत अच्छे से ग्रो भी करेंगे और पूरा भर के फ्लावरिंग भी करेंगे। तो आप इसको भी नर्सरी से परचेज कर सकते हैं। फिर है हमारा जेड प्लांट। जेड प्लांट भी एक परमानेंट प्लांट होता है, तो आप उसको भी ले सकते हैं नर्सरी से भी। बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, तो और आपको नर्सरी से 50 रुपये का मिल जाएगा। मैं एक ही प्लांट लेके आई थी और एक प्लांट से ही इतने सारे प्लांट मैंने बना रखे हैं। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है और ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है। आप इसको किसी भी शेप में ढाल सकते हैं, कोई भी इसकी टोपी हारी बना सकते हैं। बहुत ही लो मेंटेनेंस होता है और फर्टिलाइज़र की तो कुछ भी इसको टेंशन नहीं है देने की भी। पानी भी आप इसको एक दिन छोड़ के दोगे तो भी ये सर्वाइव करता रहेगा। और एक तरह से देखा जाए सब लोग इसको शुभ भी मानते हैं। फिर है हमारा कोचिया का। अभी आप कोचिया को भी लगा सकते हैं। ये भी मानसून में बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और आपके गार्डन में ग्रीनरी बनाए रखेगा। ये भी नर्सरी से आपको 20 रुपये का मिल जाएगा, 15-20 रुपये का मिल जाता है। तो अभी नर्सरी वाले इसको भी सस्ता ही दे देंगे। वैसे आता भी ये 15-20 रुपये का ही है, तो अभी आप इसको भी लगा सकते हैं। ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है। परमानेंट तो नहीं होता है, ये थोड़ा सर्दी में ख़राब हो जाता है, बट आपके सीड्स जो इसके रह जाते हैं वो फिर दोबारा से बारिश होते ही मार्च में आके वो उग जाते हैं। तो सारे भी जो मैंने प्लांट शेयर किए हैं आपके साथ, आप उनको भी नर्सरी से लाके कुछ आपको धूप में रखने होते हैं, कुछ होते हैं ऐसे प्लांट, कुछ आपको सेमी शेड में रखने होते हैं, तो आप भी ला सकते हैं। सस्ते मिल जाएंगे। नर्सरी वाले भी थोड़े इस टाइम में आके डल प्लांट को ऐसे सस्ते दे देते हैं।